आपको हम केसेस पे बात कर रहे थे आपके कि कोई केस ऐसा आया हो जिसमें आप भी हैरान हो गए हो कि मैं आपको एक केस के बारे में मैं आपको अपने एक केस के बारे में बताऊंगा। वो मैं इसलिए बताऊंगा, अगर आप मुझसे नहीं भी पूछते तो भी मैं आपको बताता। यमुनानगर की एक 23 साल की लड़की है, हरियाणा की, डेंटिस्ट, फ्रेश पास आउट हुई है, आगे की पढ़ाई कर रही है। उसका मेरे पास फ़ोन आया, पहले मैसेंजर पे टेक्स्ट आया कि आई रियली वांट टू टॉक टू यू, I mean, it's the last day of my life and I just wanted someone to listen to me once and I think you would be the great person for that. अब मैं उस वक्त किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, 8-8:15 बजे की बात है। अब मैं फिर मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, बस सबका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन होता है। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मैंने फटाक से वो मीटिंग बंद कर दी। मैं कहा भाई साहब कल बात करते हैं। फटाक से बाहर निकला, मैंने उसका नंबर लिया मैसेंजर पे, मैंने ताबड़तोड़ कॉल किया। कॉल पे बातें चली। अब उस दिन बात चली 2.5 घंटे हमारी। वहाँ से लेके घर तक, अपने घर की पार्किंग के नीचे तक खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ। 2.5 घंटे करीब बात चली और बाद में पता चला कि पिछले 8 महीने से उसको एक बिना पाँव की औरत दिख रही है जो हवा में घूम रही है उसके फ्लैट में जहाँ वो रह रही है, उसके घर में। उसके पीछे नहाते हुए वो उसके बाथरूम में घूमती है, सोते हुए उसके ऊपर से क्रॉस करके जाती है। स्कूल, वो कॉलेज की बस में जिसमें वो बैठ के कॉलेज जा रही है, बाजू वाली सीट में बैठी है या वो बस से ट्रैवल कर रही है। 8 महीने से उसके साथ ये सिस्टम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रहा है। ठीक है भाई, तो मेरा तो कुछ हो नहीं पाया। मैं सोच रही हूँ शायद अपनी जान दे दूँ तभी इस चीज़ से पीछे छूटे, पर क्योंकि ये चीज़ मुझे डरा बहुत ज़्यादा रही है। तो आपने अपने घर वालों से बात की? तो जैसे मैंने ये बोला वो खूब रोई। मैंने बात की। मैंने जब ये होना शुरू हुआ था तब मैंने अपने घर वालों को बोला था। मेरे घर वालों ने मुझे एक आश्रम में डाल दिया। वहाँ मुझे 16 दिन तक रखा कि भाई इसका इलाज करो। और 4थे दिन के बाद से रात में वहाँ का सेवक रूम में आता था और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। और 16वें दिन कोई आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे अंदर एक बुरी शक्ति का वास है और मेरा वीर्य उसे साफ कर सकता है। तो बोली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बोला ठीक है हम कल देखते हैं। और अगले दिन सुबह मैं किसी तरीके से आश्रम से भाग के मैं घर आ गई। उसके बाद से मैंने दोबारा अपने घर वालों को नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो फिर से मुझे शायद उसी जगह वापस फेंक दें। तुमने किसी से बात नहीं की अभी तक? नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो तकलीफ़ है ये भी झेली नहीं जा रही, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा रुको थोड़ी देर बात और करते हैं ना। ऐसे करके बातचीत निकली। उस रात तो कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह से मैंने ही फ़ोन करना शुरू कर दिया। 15-16 दिनों तक हमारी बात चली। और मैं उससे बात क्यों कर रहा था? मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? नहीं, मैं अपनी कोई नॉलेज और रिसर्च और स्किल और टैलेंट ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं बस उससे बात कर रहा था। मैं बस उसको सुन रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, किससे बातें करती है, किस तरीके की इंसान है। बस मैं उसे सुन रहा था, इतना ही। ये जो केस था ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड था। पहला PTSD, आसान भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ट्रॉमा जब आपको कभी लगता है बचपन में या कभी भी, तो उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसे PTSD बोलते हैं। बचपन में उसके साथ जो हुआ वो मैं पूरे शर्मनाक तरीके से कह सकता हूँ, एंड शेमफुली आई कैन एक्सेप्ट, कि भारत में 90% बच्चियों के साथ यही होता है। घर में कोई चाचा, मामा, भांजा, स्कूल टीचर, ये वो किसी ने मोलेस्ट किया। मोलेस्टेशन का मतलब हमेशा रेप नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल मोलेस्टेशन भी होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इनका कोई चचेरा मामा था जो उस टाइम पे इनके घर में आके रहता था, वो इसको मोलेस्ट करता था। वहाँ से उसको एक ट्रॉमा पड़ा जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ पैराडोलिया बना। पैराडोलिया का मतलब होता है अनजान चीज़ों में शेप देख लेना। जैसे आपने कभी फ़ोटो देखी होगी फेसबुक पे कि हवाई जहाज़ में भगवान शिव बने हुए हैं या साईं बाबा बने हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में शेप आप ढूंढ लेते हैं, इसे पैराडोलिया कहते हैं।
तो ये भी एक दिमागी ही हाँ, बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये एक स्किल है इंसान की, जो उसके साथ सामने आती रहती है। कभी जैसे हमारे बीच में कैसे होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बड़ा फेमस एक आर्ट है, इस तरीके से हम अपने हाथ को ऐसे करके शैडो कास्ट करते हैं और शैडो दीवार पे लगती है और हम बोलते हैं ये डॉग है ना? तो वो डॉग थोड़ी है, हमने बता दिया आपको डॉग है और आपके दिमाग का पैराडोलिया उसे कंसीव कर रहा है एज अ डॉग, इंफॉर्मेशन स्विच की जा रही है। तो पैराडोलिया सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज में आ जाता है पैराकॉज्म। पैराकॉज्म इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस जिसमें एक इंसान अपने लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर तैयार करता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये कोई डीमन, डेविल, विच, भूत, चुड़ैल, पिशाच, कोई बड़ा गंदा सा जानवर, कुछ भी हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी एक सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहा है जिसके लिए उसने एक ऑल्टरनेट थ्योरी तैयार की है कि मैं खुद को नहीं मार सकती पर ये मुझे मारेगा। लेकिन इसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई समझने को तैयार ही नहीं है। घर वाले साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी और के पास ले जाने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, और मैं क्यों 5,000 करोड़ का काम छोड़ दूंगा। मैंने ये अचीव किया है, मैंने उस लड़की को बचा लिया। मैं हिम्मत दिखा के यमुनानगर गया, उसके घर पे गया, उसके माँ बाप को बैठ के सारी चीज़ें समझाई, लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गया था प्रॉपर। शुरुआत में तो 15-20 मिनट के बाद बातचीत के बाद उसके पिताजी ने मुझसे ये सब नहीं सुनना मुझे। फिर मैंने उनको 10 मिनट तक कन्विंस किया, फिर ऐसे ही चाय पे चाय चलती रही और 2.5 घंटे तक वो मेरी बात को सुनते और समझते रहे। करीब 9 से 10 महीने तक उस लड़की का अलग जगह इलाज, वो बिल्कुल ठीक है, अभी एकदम मस्त है। इनफैक्ट उसे शायद इसी फरवरी में उसकी शादी भी है। अरे वाह भाई, क्रेजी यार, रिस्पेक्ट भाई। तो ये कमाया मैंने, और ये जब लेके मरूंगा ना बहुत सुकून से मरूंगा। वो नहीं होता जिसके पैर मुड़े होते हैं? नहीं वो जिसके पैर मुड़े हुए वो आ गई डायनो और चुड़ैलों की कैटेगरी में। वो फीमेल ज्यादा होती हैं, जैसे हम पर छलावों के लिए भी कहते हैं कि उनके पैर उल्टे होते हैं। नहीं, वो छलावों के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो अपना रंग रूप रेखा चेंज कर सकते हैं। मतलब वो मेरा रूप या आपका रूप किसी का हाँ, रूप है। और वो चाहे तो अपने पैर सीधे, उल्टे, डायगोनल, टेढ़े, हवा में कहीं भी कर सकते हैं। बहुत टैलेंट है। पेड़ के पीछे आके मार देते हैं, आप कह रहे थे। हाँ, अरे बंगाल के साइड में लिटरली एक जगह पर वो है कि वहाँ जो है ना लोगों को भूत डरा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है छलावा वो पेड़ के पीछे ले जाके लोगों की मर रहा है और वो हमला, और स्कैरी पार्ट ये है कि वो हमला कर रहा है मर्दों पे। तो मतलब आप गए ऐसी जगह, खुद गए? हाँ, कई जगह। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, झारखंड में गया था मैं एक गांव में, वहाँ पर एक भूत है, उसका नाम है कसका। अच्छा। कसका के बारे में जो लोकल गांव वाले हैं वो ये मानते हैं कि वो स्त्रियों के स्तन को काट के ले जाते हैं। अरे वो जमा करते हैं उन्हें। मतलब अगर मैं साफ तो अंग्रेजी ये में, हुआ है एक्चुअल में या फिर बस क्या कहा? नहीं कहावत है। मैंने वहाँ के कई फीमेल से बात की, लोग हमारे तो हैं, काटे नहीं किसी ने, तो अभी मैं क्या बोलूँ आपको। तो एक ऐसा तबका है जो नहीं बात करता इस बारे में, लेकिन एक ऐसा तबका है जो मानता भी है। तो ऐसे कई आपको, अब एक बंगाल में देखा उन्होंने भी नहीं है। ये बातें हैं जो निकलती हैं। अब बंगाल में एक और भूत है, इसका नाम है पंछा। अच्छा। पंछा बेसिकली अगर रात में उल्लू आपने देख लिया तो वो पंछा है। वो उल्लू का रूप लेकर के आपके ऊपर हमला करता है और सबसे पहले आँख फोड़ेगा ताकि दौड़ भाग ना पाओ या जो भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना कर पाओ। तो ऐसे कई मिलेंगे आपको, और डिफरेंट रीजन वाइज बटे हुए हैं। मतलब अगर आपको बंगाल का भूत आपको इधर दिल्ली में या राजस्थान में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। अब जैसे राजस्थान में हमारे बुलेट बाबा, मैं उनको भूत की कैटेगरी में नहीं डालता, वो तो पूजनीय कैटेगरी में आते हैं, लोग बड़ा पूजते हैं उनको। लेकिन अब उनके बारे में है कि भाई उनकी बुलेट अपने आप निकल जाती है। आज भी बिना तेल के, बिना इंजन के, बिना टायरों के अपने आप। तो एक जगह है ना, वो एक जमाने में निकली थी और लोगों ने देखा था, तभी तो उसका नाम। अब तो उनका मंदिर भी अब बना तो वो रखा स्टिल है। नहीं, अभी तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अब एक नहीं है, बुलेट बाबा के मंदिरों की एक सीरीज है। अब राजस्थान में 20-25 मंदिर हैं, 20-25 मंदिर है, उन्होंने हर जगहों पर बुलेट रखी हुई है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़, मुझे एज एन ओपन माइंडेड इंडिविजुअल, मैं किसी के फेथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। लेकिन अब अगर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बुलेट में ऐसी शक्तियाँ हैं या उस पर्टिकुलर बुलेट पे
बाबा का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो भी कहानी आई वो आई। तो फिर बाकी जो बुलेट्स आपने लगाई हैं अलग अलग मंदिरों में, अगर आप सिंबलिज्म को की पूजा कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ावा देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आस्था के नाम पे पैसे ही तो बना रहे हैं फिर पैसे बना रहे हैं एक तरीके से। तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जब आप इतने ग्राउंड लेवल पे जाकर ऐसे मिथ सुनते हो, तो जब आपको किसी ने कुछ बताया, आपको पता चला ऐसे भूत के बारे में, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होता है? आप वो स्पेंड करते हो वहाँ नाइट जहाँ मना करा होता है, वहाँ जाके देखते हो, या आपका क्या टेक रहता है कि मतलब आप कैसे उनका मिथ बस्ट करते हो? जो गांव का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ लोग थोड़े वायलेंट होते हैं और बहुत क्लोज्ड होते हैं अपनी किसी बिलीफ सिस्टम के खिलाफ कुछ सुनने के लिए। थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक हालिया दिनों का 1-2 साल पहले का एग्जाम्पल देता हूँ। हमने रांची के पास एक गांव में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था विच हंटिंग के खिलाफ, जहाँ पे जैसे औरतों को डायन चुड़ैले बता के मार देते हैं ना, जिंदा जला देते हैं, रेप कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं इस नाम पर। तो हमने उसके खिलाफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। तो रांची से करीब 50-60 किलोमीटर दूर कुछ गांव थे, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है। तो हम वहाँ चले गए और हमने अवेयरनेस कैंप एक लगा दिया। 3 दिनों का हमने अवेयरनेस कैंप लगाया था और मैं लीडर था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं गांव वालों को समझा रहा था। अब जैसे हमने चौपाल लगाई, पंचायत के बीच में चौपाल लगाई और उसके कई महिलाएं पहले पहुंची, फिर मर्द पहुंचे। अब मर्द जो थे वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। औरतें कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मर्द ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मर्द ये बात मान लेगा तो उसको उस औरत को दबाने का, कुचलने का, उसका बलात्कार करने का, उसको जिंदा जलाने का, उसको पीटने का हक चला जाएगा उससे। ज़्यादातर औरतें जिनको डायन, चुड़ैल, पिशाचनी बता के मारा जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली ओझा और लोकल जो मर्द हैं ऐसे, वो उनकी हवस का शिकार हो रही हैं। अगर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक औरत वाकई में डायन है और चुड़ैल है जैसा तुम बता रहे हो, तो वो इतनी शक्तिशाली है ना कि तुम्हारे जैसे 25 भी उसके आसपास नहीं फटक पाएंगे। ये बात तो सच है। तुम्हारे तो छोड़ दो कि तुम उसको घसीट के गांव के बीच में ला रहे हो, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उसको मल मूत्र खिला रहे हो, फिर उसके बाद उसका बलात्कार कर रहे हो, फिर उसे जिंदा भी जला दे रहे हो पेड़ से बांध कर, ये बोल के कि वो चुड़ैल है। अगर वो वाकई चुड़ैल है ना और में तुम्हें तो हाथ लगा के दिखाओ उसको। तो यहाँ पर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो भाई फिर आप लोग ने कैसे वो अवेयरनेस करी, कैसे उनको बिलीव? हमने जैसे वहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया, ठीक है। अब मर्द जो थे वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहले दिन तो कैंप ठीक लगा, दूसरे दिन वो लोग वायलेंट हो गए थे कि भागो हमारे गाँव से, हाँ भागो हमारे गाँव से। 1-2 लोगों ने हमारे टीम मेंबर्स में से किसी को चाटे वाटे भी जड़ दिए कि चलो निकलो यहाँ से। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे जिस गांव में मैं हूँ वो एक आदिवासी ट्राइबल एरिया है, और वो ट्राइबल एरिया वहाँ पर गवर्नमेंट्स और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी की बात है। हमें वहाँ से निकलना पड़ा। बाद में अगर हम वहाँ जाएँ, जैसे मैं दोबारा गया कि ऐसा कुछ हम फिर से करना चाहते हैं, तो वो वेलकमिंग थे या फिर नहीं, इस बीच में 5 औरतों को जला दिया उन्होंने। ये तो यार सैड चीज है बहुत। नहीं, लोग नहीं सुनना चाह रहे। और खासकर मैं आपको बताऊं, झारखंड, उड़ीसा, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा टारगेटेड किलिंग होती है औरतों की, बहुत ज़्यादा टारगेटेड रेप्स होते हैं औरतों के एज विच हंटिंग में, ठीक है। और कोई भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और मैं आपको ये आंकड़ा इस हिसाब से बता रहा हूँ कि हर रोज़ केसेस आते हैं, हर रोज़। भाई ये मीडिया में कहीं नहीं है, कहीं इसमें मसाला नहीं है ना। इसमें भूत प्रेतों की एक्साइटमेंट, फैसिनेटिंग वाली कहानी नहीं है। ये समाज की वो सच्चाई है जो आपकी नंगी आंखों के सामने आपके समाज में बीच में मौजूद है, और आप उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा दोस्त, मज़ा ही नहीं आ रहा इसमें। कितने बच्चों की बलियां दी जाती हैं, इंसानों की बलियां दी जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहीं अपना नोएडा का केस है, एक लड़के ने अपनी माँ को मारा और उसे गले से उसका खून पी रहा था जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के उसको घर से उठाया। एक रिक्शे वाले ने अपनी बीवी का पहले एक तांत्रिक से बलात्कार करवाया और उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया कि पैसा आएगा। ऐसे कई तरह के रिचुअल्स हैं जो आपके समाज में हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन आप उस पर नहीं ध्यान देना चाहते। उसमें क्या कहते हैं हम हमारी फैंसी भाषा में, कंटेंट नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब बात आती है, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मोस्टली बहुत सारे लोग ना
इस तरफ नहीं सोचते। ये बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं जो ये अप्रोचेज यूज करते हैं। मतलब साइकिल में फंस गए। जैसे हम जैसा कोई इंसान है जो यूजुअली जिसका काम नहीं बन रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो वो जाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाएगा जो बेसिकली ऐसे तरीके बताते गाय को रोटी खिला दो या ऐसे कर, जो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करते। तो हम में से बहुत एजुकेटेड लोग कम है जो इस तरफ जाते होंगे। मे बी इसका रीजन ये भी है कि सामने नहीं आ रही है चीजें। एकदम सिंपल है। अंधविश्वास का ना खेल एकदम बड़ा सिंपल सा है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी अंधविश्वास में आप मानते हो या जिस भी विश्वास में आप मानते हो, जिसको शायद मैं अंधविश्वास बोल रहा हूँ पर आपके लिए वो विश्वास है, अगर वो आपको अच्छा सुकून दे रहा है, अगर आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आपका विश्वास किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है तो आई एम सॉरी सर, मैं फिर आपके सामने खड़ा हूं। अगर आपका विश्वास ये कहता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मत बढ़ो, मत बढ़ो। लेकिन अगर आपका विश्वास ये कहता है कि एक औरत को डायन बता के मैं मार दूं, एक बच्चे को मैं डेविल आई बता के मैं उसकी बलि चढ़ा दूं, एक जानवर की बलि चढ़ा दूं, तो सॉरी सर, फिर आप मुझे वहां खड़ा पाएंगे। तो विश्वास और अंधविश्वास का खेल कुछ ऐसा है। तो मेरा जो मेजॉरिटी जो है, मेरा जो कंसर्न है, बहुत सारे लोग मुझे गलत समझते हैं और आपने मुझे मौका दिया तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। कुछ लोगों को लगता है मैं रैशनल हूँ, ब्लाइंड फेथ में यकीन नहीं करता, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, मैं किस तरीके का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, खुद की बताने वाली चटकारी वाली कहानियाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मेरा कंसर्न है ही नहीं ये कि भूत होता है कि नहीं होता है। ना हो घंटे से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा कंसर्न ये है कि उनके नाम पर जितना कुछ चल रहा है ना हमारी सोसाइटी में, मैं पहले उसको रोकूंगा, फिर देखूंगा अगर भूत दिखा कभी तो क्या पता कभी कोई तो शेयर भी करोगे, छलावा मुझे ही मिल जाए पेड़ के पीछे। जैसे कह रहे हो अकेले जाते हो यूजुअली, जैसे टीम के साथ भी गए हो तो ऐसा हो टीम वाले पीछे हट गए, हम तो जा ही नहीं रहे। कई बार मैंने अब तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप कभी अगर टाइम मिले तो उसमें क्रेडिट देखना, हर बार डीओपी चेंज है। हर बार चेंज है, वो दोबारा आने को तैयार ही नहीं है। हाँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री एपिसोड का शूट करने, सबने बोला कि लंबी देहार माइंस जाते हैं। मेरे को एक मीडिया चैनल से ऑफर आया था कि हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्री आप बना दो। मैं कहा ठीक है, जाते हैं। तो मैंने टीम में लिया, मेरे टीम में कुल 5 लोग, एक बंदा लाइट के लिए, एक कैमरे के लिए, एक साउंड के लिए, मैं और हमारे साथ एक और बंदा था हेल्प के लिए। हम 5 लोग लंबी देहार माइंस चले गए। अब लंबी देहार माइंस हम पहुँचे, वहाँ से रात में करीब 7 बजे हमने ट्रैक करना शुरू किया। फिर हम उस एरिया में गए जहाँ पे फर्नेस ब्लास्ट हुआ था एक्चुअली में, जो मेजर जहाँ से कहते हैं कि चीज़ें हैं। हम सबके पास वॉकीज़, तो वो अचानक से मेरा वॉकी बजा अपने आप ही, मतलब उसमें से ऐसी कुछ आवाज़ आई वॉकी से, तो हमने इग्नोर कर दिया हमको। फिर अचानक से दूसरे मेंबर की आवाज़, कोई आवाज़ आई, उसकी फटी। अब एक बंदा हमारा जो हेल्पर था वो हमसे 10-20 मीटर की दूरी पे खड़ा था, उसकी इतनी फटी, ओ भाई भागो 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 भागो, वो भाई भागो 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 बोल के वो दौड़ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि इतना काम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक 1x1 पैनल की एलईडी लाइट बची हुई थी जिसमें बैटरी लगी हुई थी, और वो लाइट उसके हाथ में थी। वो लाइट लेके भाग गया। अब हम 3-4 लोग जो फंसे हुए हैं, हमारे पास चलो भाई अब उसके पीछे चलते हैं। हम फॉलो करते करते उसके पीछे किसी तरीके से पहुंच गए। एक पॉइंट हमने देखा वो रुक गया है, तो हम उसके पास गए। थोड़ा हमें 10 मिनट लगे उस पर पहुंचने में। वो लाइट ऐसे पकड़ के कांप रहा है। क्या हुआ? कह रहा भाई यहाँ कुछ है, कुछ तो है। हुआ क्या भाई? कुछ है। मगर ठीक है। फिर उसने आवाज़ दी, एक दूसरा बंदा था हमारे पास, दीपक, उसने आवाज़ दी उसको, दीपक मेरी लाइट पकड़ी हो। क्या हुआ? भाई मेरी सूजू निकल गई है भाई। बहुत भयंकर डरा। हमने उस लाइट हमने ली, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एकदम से हमें आवाज़ आई पीछे से कि कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है। हम पीछे मुड़े, जैसे हम पीछे मुड़े, रात के टाइम पे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, 2-2:15 बज रहे थे, और 40-50 गायों का एक झुंड, जंगली गायों का, वो दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। जिसको जहाँ जगह मिली, किसी को झाड़ में, किसी को नीचे, जहाँ जगह मिली वो कूद गया। गाय निकल गई, वहाँ पहुँचा, वो बंदे ने जेन्युइनली सुसु कर दी थी यार, पूरी पैंट उसकी ख़राब हो गई थी। वो आज तक मेरा फ़ोन नहीं उठाता। अच्छा भाई एक बात बताओ कि ये जो मिथ है ब्लैक मैजिक का और काला जादू टोटका, हाँ,
इससे कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास और कुछ मतलब जेन्युइन निकला हो कभी? देखो इसका मैं एक थोड़ा सा शायद, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली खुद से करवाते भी है ना। हाँ बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते और इसका शायद ना हमने सुना है, रिजल्ट भी देखा है, मतलब जो हमारा डीओपी है ना ये पीछे, तो इसके फैमिली पे किसी ने कर रखा था। तो इसके फादर की पहले तबीयत खराब रही, फिर एक्सीडेंट हो गया आउट ऑफ नोवेयर, फिर घर से कुछ ऐसा सामान निकल के आया, कुर्ता था, ब्लड था, कीले वीले मिल रही हैं। और तेरे घर पे मिली थी हाँ मेरे घर पे मिली थी कील मिली थी जो जिसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसी चीजें मतलब आसपास के लोगों में सुनी है और इन्होंने तो देखी। ये बात सच है, ब्लैक मैजिक लोग करते हैं और करवाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो मेरी जो सोच है, मैं इसको 3 पॉइंट्स में कवर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले काला जादू, क्या ये काम करता है? इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इस बात पे यकीन रखने का कि कोई मेरे पे करे और अगर हो जाए तो काम करता है। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट या ये वीडियो बहुत सारे लोग इस वक्त देखेंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम जय अलानी है। मेरा जन्म 21 सितंबर 1989 की रात 1:11 पर हुआ था। मेरे ऊपर काला जादू कर दो, जिसको ठीक लगता हो कर दो। काला जादू कर लो। अगर हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? नहीं मैं बता दूंगा ना, स्टोरी बनाओगे भाई। हाँ, मैं मैं बता रियलिटी दूंगा। के पॉडकास्ट में आया था। मैं बता दूंगा ना भाई। पर भाई अब जैसे मान लो आपको बुखार आ गया, इसके बाद अब इसका मतलब ये थोड़ी है काला जादू, वो क्लेम करे कि मैंने करवाया है, आप क्लेम करो भाई मौसम। लेकिन कोई चूतिया होगा काला जादू में बुखार देगा। अबे मतलब तबीयत खराब होना तो नेचुरल चीज है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो काले जादू में काउंट नहीं होगा ना। नहीं अगर होगा भी, मान लो अगर होता भी है, मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ किया और मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक हो गया, फिर काहे का तेरा जादू? फिर काहे का काम नहीं किया ना फिर वो एकदम। फिर तो तबीयत खराब ही हुई ना। नहीं पर ये भी तो होता है कि ऐसा नहीं है काला जादू मरवाने के लिए ही हो। मरवाने के लिए नहीं, उसमें ओवरऑल ही इंसान को नुकसान होता है हेल्थ वाइज, पैसों अब वाइज। जैसे मान लो आपकी एक डील है सपोज किसी की, और इस वीडियो के बाद आपकी डील ऑफ हो गई, अब आप कहोगे यार नहीं होनी थी, अब वो क्लेम कर लेगा कि मेरे काले जादू ने काम कर दिया। मैं यही बात कह रहा था, जब मैंने कहा कि अपने पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ, मैं यही बात कह रहा था। उसने अपनी सोच से बोला कि मेरे जादू काम कर गया, मैंने बोला भाई मेरी किस्मत में नहीं था, हो गया। मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? इतने बेवकूफ़ियत और इतने प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले से हैं, हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? हम ये सोच लेते हैं ना कि नहीं हो रहा होगा, हम ये क्यों सोचे कि कोई किसी ने काला जादू किया। जहाँ तक रही बात काला जादू से मेरे एक्सपोजर की, मैंने अपने ऊपर कई तरह के काला जादू करवाए हैं। मैंने अपने लास्ट वाले में ये बोला भी था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने अपनी ही सुपारी काला जादू वाले को दी है, दूसरा इंसान बन के, कि जय अलानी को मार दे। और वो रिचुअल जो होते हैं सारे, वो सारा परफॉर्म भी किया है मैंने, कि ये सिंदूर रख दो, ये पैसा रख दो, ये वैसा रख दो, ये ऐसा कर दो। कितने पैसे लग जाते हैं? उस टाइम पे जब मैंने किया था तो मेरे करीब 25 से 40 हज़ार रुपये लगे थे। और आप मतलब वो फोटो भी मांगते हैं? हाँ वो फोटो मांगते हैं। तो वो उन्होंने देखा नहीं है तो बोला नहीं कि तुम्हारी ये तो भाई फोटो है। आप ही हो। हाँ उसने फोटो देख के नहीं, मैं भी इतना शाना हूँ, पूरा क्लीन शेव करके गया था, वो भी रात के 1:30-2 बजे के आसपास। और आपने दिखाई अपनी फोटो, मतलब रिसेंट ही दिखाई, बस क्लीन शेव? मैंने पुरानी फोटो दी थी, मतलब बदलाव था फिजिकली, बहुत नोटिसेबल चेंजेस थे। और रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास मैं गया था। इसके बाद और कई तरह के छोटे छोटे, जैसे जो सबसे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि मुर्गे की हलाली कर दो, या चिकन अंडे की वो कर दो, या नींबू के ऊपर कील ठोक के उसे कहीं रख मूवी दो। में वो भी तो होता है कि बॉडी गुड्डा सा बनाया हुआ होता है, वो भी करा है आपने? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अभी आपके किसी भी काला जादू से मेरे जीवन का कोई नुकसान नहीं होना। अगर भूतों के पीछे भागना कोई बैड ओमेन या शाप मेरी ज़िंदगी पे लाता होता तो मैं आज इस वक्त यहाँ नहीं बैठा होता जहाँ मैं बैठा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपके सर दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आता, इमोशनल डैमेज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता? मैं कहा भाई देखो, भूत के अलावा बाकी सब मिला है मुझे। इंसान मिल गए, 2 बार सांपों ने काट लिया, सांप ने भी काटा? 2 बार। दोनों पैरों में स्टील प्लेटें लगी हुई हैं, गिनोगे तो 100-125 से ज़्यादा टांके मिलेंगे। गुंडों ने हमला कर दिया, ड्रगिस्ट ने मारा, पुलिस उठाकर ले गई, कीड़ों ने काटा, 40 गाय आ गई, 40 गाय आ गई, ऐसी कई तरह की चीज़ें हुई हैं सिवाय भूतों के, बाकी सब कुछ और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ही होता है, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही होता है।
भाई टफ लाइफ है। भाई ये तो फिर एक आपका सोचने का तरीका हो गया कि हाँ, मेरे ये को मेरा approach पर अगर कोई सामने वाला सुनेगा तो यही कहेगा देखिए ऐसे काम करता है तो देख हो गया हाँ हाँ, मेरे खुद के पिताजी कहते हैं दूसरे को सांप ने काट लिया। और खुद के पिताजी बोलते हैं ये भूतों के पीछे भाग रहा। 2 बार भूतों ने टांगे तोड़ी हमारे लौंडे की। मैं ब्लैक मैजिक तब मानूंगा जब किसी ने मुझ पे किया और मुझे लगा कि हाँ ये कुछ हुआ, क्योंकि मेरा कंसर्न है ही नहीं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि काले जादू की वजह से सिर्फ पिछले साल 713 हत्याएं हुई हैं। तो मेरा कंसर्न तो वो होना चाहिए ना। मेरा कंसर्न ये क्यों होगा कि काला जादू काम कर रहा है। इसके बाद बात आती है वशीकरण की। वशीकरण एक और काला जादू का ब्रांच है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आज के दिनों में फंसे हुए हैं। आपके इंस्टाग्राम पर नीचे कभी आप कमेंट पढ़ लोगे कि मनचाही कन्या पाएं। वशीकरण क्या होता है भाई? वशीकरण इज बेसिकली एक तरीके का तंत्र है जो कुछ तांत्रिक या कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपको मनचाहा वर या कन्या दिला देंगे। मतलब वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मन करे कि नहीं मुझे तो एंजेलिना जोली ही चाहिए, तो 2,500 से 5,000 रुपए में मैं सिस्टम कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, मियां खलीफा ला दो। कह रहे हैं भाई पेटीएम कर दूं अभी। तो वो सिस्टम जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स जो है वो मार्केट में हैं। लेकिन वशीकरण की सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। आप किसी वशीकरण स्पेशलिस्ट से कभी ऐसा रैंडम कॉल ऐसा करके देखो, है ना, बोलो ये तकलीफ है, वो आपको उस लड़की से का रेप करने की सलाह देगा। वो बोलेगा किसी भी तरीके से उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि यार वो तो मेरे से बात भी नहीं करती। कह रहा बेटा कुछ तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना। कहीं ले जाओ, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आजकल दुनिया में 50 चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी, क्योंकि वो आ रहा है पर्टिकुलर एक कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से कि एक बार लड़की के साथ तुमने फिजिकल रिलेशन बना लिया तो मजबूरी में तुम्हारे पास झक मार के आएगी। फिर काय का वशीकरण हुआ ये। ठीक है, अगर ऐसा होता ना वशीकरण तो फिर तो मजे नहीं आ जाते। कह रहे फिर तो मजे नहीं आ जाते, बात ही खत्म है। मजे नहीं आ जाते, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जो ब्लैक मैजिक में आ जाता है तीसरा ब्रांच कि भाई हम कोई अपना मनचाहा चीज़ें पा सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये चाहिए या वो चाहिए, वो मिल जाए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया है, कुछ नहीं मिला उनको। क्या मिला? किसने आज तक ब्लैक मैजिक करके लैम्बोर्गिनी ले लिया? जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई इतनी जादू हो रहा है मेरे देश में और मेरे पास ब्लैक मैजिक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, दुश्मन जो मेरे दुश्मन हैं देश के, उनकी मंत्र मार फाड़ दूंगा मैं। वैसे ये बहुत बेकार बात है कि इन चीजों की आड़ में ये सब गंदे काम हो रहे हैं। इन चीज़ों की इनके आड़ में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लाइंड फेथ इज अ $multi-million इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा फैक्टर है इसकी आड़ में दुनिया भर के रेप्स होते हैं और दुनिया भर के औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, मर्द एक ऐसी प्रजाति रहा है जिसने हमेशा अलग अलग तरीके और अलग अलग वैरायटीज़ निकाली हैं औरतों को दबाने की। वो कोई भी आइडिया लेके आ सकता है, वो कुछ भी लेके आ सकता है कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ओ फाइन, चलो तुम्हारा रेप कर दें। समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि अच्छा तुम अभी छोटी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। उसने अलग अलग तरीके निकाले हैं। तुम घर में रहती हो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। मैं ऑनेस्टली शायद ये मेरे खिलाफ चला जाए, मैं फेमिनिज्म में नहीं मानता। मुझे नफरत है फेमिनिज्म से। क्यों नफरत है? क्योंकि इंडिया में फेमिनिज्म सोशल मीडिया पर है, उन लोगों के पास है जिनको ज़रूरत नहीं है। जिन गाँव में डायनो और औरतों को डायन चुड़ैल बता करके मारा जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन बच्चियों के साथ बाबा तांत्रिक अगड़ोजा बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन लोगों को, जिन महिलाओं के ऊपर मारपीट की जा रही है घर में, उनके ऊपर अलग अलग जादू किए जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? तो सॉरी, अगर आपका फेमिनिज्म ये है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस देश में और कई तरह के जुल्म होते हैं। ये सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, मर्दों के ऊपर भी है। कई मर्दों की बलियाँ दे दी जाती हैं। तो जादू का ना हिसाब किताब ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास करना गलत है, आप करिए, लेकिन आप अपने विश्वास को अपने समाज में चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।